साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। है बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली जो कि बीपीएससी के द्वारा होना है आपका, उसके लिए उर्दू ग्रामर का ये क्लास है और ये क्लास कॉमन क्लास है, यानी प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, 75 नंबर वाले हैं, 100 नंबर वाले हैं, यानी सबके लिए भाषा से संबंधित ये क्लास होगा और काफी अहम होगा। आज हम लोग जानेंगे एराब के एतबार से हुरूफ के अक़साम। एराब का मतलब होता है जबर जेर पेश, है ना। तो एराब के एतबार से हुरूफ के अक़साम, यानी अब हम लोग जो बंटवारा करेंगे वो हरकत के एतबार से जो हुरूफ की किस्में हैं उसको हम लोग बांटेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको यह कहा जाता है कि अलिफ की दो किस्में। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और बेसिक का मतलब यह नहीं होता कि एक ही क्लास में आप पूरे ग्रामर को सीख जाइएगा। बेसिक का मतलब होता है कि 4-5 क्लास आपको फाउंडेशन बैच होते हैं, उसके बाद धीरे 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 आप ऊपर चलते हैं। अलिफ की दो किस्में, कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। अलिफ यानी 2 तरीके का होता है। एक अलिफ होता है अलिफ ममदूदा और दूसरा अलिफ होता है अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा किसको बोलते हैं? तो वो अलिफ जो खींचकर पढ़ा जाए उसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है। जैसे देखिए अलिफ मद जबर आज, आज, आम, आराम, आराम, ये जो है ना अलिफ, ये आपका क्या आबाद। अब देखिए सिंपल सी लॉजिक है कि जिस अलिफ के ऊपर मद हो उस अलिफ को क्या बोलते हैं? अलिफ ममदूदा बोलते हैं। जैसे हमने लिखा अलिफ मद जबर आ, रे अलिफ जबर रा और ये मीम लिख दिया, तो यहां पर ये पहला वाला जो अलिफ है ये आपका कहलाएगा ममदूदा। क्या कहलाएगा? ममदूदा। क्या कहलाएगा? ममदूदा। और दूसरा रे के बाद जो अलिफ है ये ममदूदा नहीं है, इसलिए कि हम लोग इसको खींचकर नहीं पढ़ते हैं। तो जिस अलिफ को खींचकर पढ़ा जाए उसको बोलते हैं अलिफ ममदूदा। दूसरा जो है आपका अलिफ मकसूरा। यूजीसी नेट के लिए ये क्लास नहीं है, यूपी टीजीटी, यूपी टेट में आ जाएगा ये काम। अलिफ, हाँ, मानो डीएलएड में आ जाएगा, मानो बीएड में काम आ जाएगा जी। अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसको बोलते हैं? वो अलिफ जो खींचकर न पढ़ा जाए उसे अलिफ मकसूरा कहा जाता। जैसे आदिल, अब आदिल में जो ऐन अलिफ जबर आ ये वाला जो अलिफ है, या इसी तरह जाहिल में जो ये वाला जो अलिफ है, या फिर साहिल में जो ये वाला जो अलिफ है, ये सब क्या कहलाएगा? अलिफ मकसूरा। तो हमने ये जाना कि अलिफ 2 तरीके का होता है। एक अलिफ होता है अलिफ ममदूदा और एक होता है अलिफ मकसूरा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जानेंगे कि नून की 2 किस्में हैं। नून की किस्में हम लोग बनाएंगे। किसकी किस्में? नून की किस्में। तो नून की 2 किस्में हैं। एक आपका होगा नूने जाहिरा और दूसरा होगा नूने गुन्ना, और नूने गुन्ना को ही नूने बातिना कहते हैं। क्या कहते हैं? नूने बातिना। नून की 2 किस्में, नूने जाहिरा, नूने गुन्ना या फिर नूने बातिना। नूने जाहिरा वो नून है जो साफ साफ पढ़ा जाए। साफ साफ का मतलब होता है कि जिस नून पर नुक्ता हो और उसको साफ साफ पढ़ते हो, यानी जो नून आखिर में आए। जैसे देखिए आन, तान, शान। अब यहां पे देखिए हम लिखते हैं आन, तो आन में जो ये नून आखिर में है इसको साफ साफ पढ़ रहे हैं। इसी तरह देखिए हम लिखते हैं शान, तो शान में जो आखिर में नून है इसको साफ साफ पढ़ रहे हैं, जाहिर करके पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलेंगे नूने जाहिरा। क्या बोलेंगे? नूने जाहिरा। नूने जाहिरा के नून में नुक्ता दिया होता है। क्या होता है? नुक्ता। जैसे देखिए यहां पर आन, शान, बान, कान, दान, है ना, इसमें क्या है? नुक्ता दिया हुआ आखिर में, इसको हम लोग साफ साफ पढ़ रहे हैं जी। उसके बाद आगे है नूने बातिना।
नूने बातिना को बोला जाता है नूने गुन्ना। नूने बातिना को नूने गुन्ना बोलते हैं। नूने गुन्ना वो नून है जिसकी आवाज नाक से निकले, यानी जिसको हम पढ़ते समय उसकी आवाज हमारी नाक में चली जाए, यानी साफ साफ तलफ्फुज ना हो। जैसे देखिए हम बोले मां, देखिए एक बोलिए आप मान, अब मान बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन आप बोलिए मां मां, देख रहे हैं नाक में आवाज जा रही है, नाक हल्का सा फूल रहा है, मां मां मां, है ना। तो ये क्या होगा, आपका नूने गुन्ना होगा। जैसे हम बोले कहां, नूने गुन्ना है, जहां, वहां, यहां, जी, ये सब क्या है, आपका नूने गुन्ना है। नूने गुन्ना के बारे में दो चीजों को आप याद रखिएगा कि अगर नूने गुन्ना आखिर में आएगा, यानी किसी लफ्ज के आखिर में अगर आएगा तो उस पर नुक्ता नहीं होता है। आखिर में आएगा तो उस पर नुक्ता नहीं होता है, और किसी लफ्ज के दरमियान में आएगा तो उस पर नुक्ता होगा। जैसे देखिए हम बोले यहां, हम बोले यहां, नुक्ता नहीं है, नूने गुन्ना है ये, या नूने बातिना है। जैसे हम बोले वहां, आखिर में नूने गुन्ना है, नुक्ता नहीं है, ये नूने गुन्ना है या नूने बातिना है। और इसी तरह हम बोले गूंज, गूंज, नून आया बीच में, नून आया बीच में और इस पर नुक्ता है, लेकिन इसकी जब हम आवाज बोल रहे हैं तो हमारी इसकी आवाज नाक में जा रही है, तो ये आपका कहलाएगा नूने गुन्ना या फिर नूने बातिना। साथियों, हम लोगों ने जाना कि नून की दो किस्में हैं, एक नूने जाहिरा, दूसरा है नूने बातिना। नूने जाहिरा ये है कि वो नून जो आखिर में हो और जिस पर नुक्ता हो, जो साफ साफ पढ़ा जाए, उसको नूने जाहिरा बोलते हैं। नूने बातिना या फिर नूने गुन्ना उस नून को कहा जाता है जिसको साफ साफ नहीं, यानी जिसकी अदायगी नाक से की जाती है। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए, वही चीज कहा जा रहा है नोट में, नूने गुन्ना को नूने खफी या नूने गैर मलफूजी भी कहते हैं, यानी इसका एक और नाम बताया जा रहा है आपको। जब दरमियान में नून आता है तो उसमें नून पर जज्म होता है, जैसे कि गूंज आपने पढ़ा, और जब आखिर में नूने गुन्ना आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता। जैसे देखिए यहां पर हम बोले चांद, आप देख रहे हैं नाक में आवाज जा रही है। जैसे हम बोले गूंज, कहां है, नाक में आवाज जा रही है। इसी तरह यहां, ये आपका आखिर में आया तो इस पर नुक्ता नहीं होगा। जैसे वहां आखिर में आया तो इस पर नुक्ता नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आपका है वाव। वाव की तीन किस्में हैं। वाव कितने तरीके के होते हैं, तीन किस्में की तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो एक नंबर में होगा आपका वाव मारूफ, दूसरे नंबर में होगा आपका वाव मजहूल, तीसरे नंबर में होगा आपका वाव मादूला। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब तो आने जाने वाला नहीं है, चलो बात में लग जाते हैं। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट वाला क्लास है ये, थ्योरी वाले क्लासेस में कोई लिख कर नहीं रहता कि यही आएगा। बिल्कुल हम एक जीरो से शुरू कर रहे हैं और आपको आखिर तक ले चलेंगे, इसलिए सभी चीजों को एक के बाद दूसरा साथियों आपको समझना पड़ेगा, इसी पर आपके बेस मजबूत होंगे। वाव की तीन किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ किसको बोलते हैं, इसको देखिए। वाव मारूफ वो वाव है जिससे पहले पेश हो और वाव को खींचकर पढ़ा जाए, यानी जिस वाव से पहले पेश हो। जैसे हम बोलते हैं खूब, अब समझिएगा इस वाव से पहले खे है, खे के ऊपर क्या है, पेश है, और खींचकर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग बोले हैं खून, खून वाव से पहले पेश है, खींचकर पढ़ते हैं। जैसे हम लोग बोले हैं नूर, वाव से पहले पेश है, खींचकर पढ़ते हैं। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, वावे मारूफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वावे मारूफ हो जाएंगे। दूसरा है वाव की किस्मों में वावे मजहूल। वावे मजहूल वो वाव है जिससे पहले पेश हो और खींचकर न पढ़ा जाए, यानी जिस वाव से पहले पेश हो लेकिन उसको खींचकर न पढ़ा जाए। जैसे जोर, अब देखिए जोर हम बोलते हैं जोर, तो जोर में क्या है, वाव से पहले जा के ऊपर पेश है लेकिन हम इसको खींचकर नहीं पढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं शोर, शोर में वाव से पहले शीन पर पेश है
लेकिन इसको खींचकर हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं मोर, थोड़ी बोलता है कोई मूर, शूर, जूर, नहीं बोलता है। वाव से पहले पेश है लेकिन हम इसको खींचकर नहीं पढ़ते। तो वाव से पहले अगर पेश हो उसको खींचकर पढ़ा जाए तो वावे मारूफ, वाव से पहले पेश हो और खींचकर न पढ़ा जाए तो वावे मजहूल। अब दूसरा जो वाव है आपका वो है वावे मादूला। क्या है? वावे मादूला। वावे मादूला वो वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा न जाए। हर जबान में कुछ ऐसे जे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, कुछ ऐसे लेटर होते हैं या कुछ ऐसे हर्फ होते हैं जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, यानी उसको साइलेंट कर दिया जाता है। तो उसी तरह अगर जो वाव लिखा जाए और पढ़ा ना जाए तो उस वाव को बोलते हैं वावे मादूला। जैसे देखिए हम लिखते हैं खवाब। क्या लिखा हमने भाई? खवाब। लेकिन खवाब कभी पढ़े हैं आप? नहीं। पढ़ते हैं खे अलिफ जबर खाब माकुम खाब। तो ये वाव तो लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वावे मादूला। जैसे हम लिखते हैं खवाहिश। खवाहिश। अब देखिए लिख रहे हैं खवाहिश, बोलते हैं खाहिश, बोलते हैं खाहिश। ये क्या हो जाएगा? आपका वावे मादूला हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं दरख्वास्त। क्या लिखते हैं? दरख्वास्त। अब देखिए दरख्वास्त लिखते हैं ना, पढ़ते हैं दरखास्त। वाव को हमने क्या किया? पढ़ा नहीं। यानी जो वाव लिखा जाए और पढ़ा ना जाए वैसे वाव को वावे मादूला। हमने ये जाना कि वाव की 3 किस्में, वावे मारूफ, वावे मजहूल, वावे मादूला। वावे मारूफ उस वाव को बोलेंगे जिस वाव से पहले पेश हो और जिसको खींचकर पढ़ा जाए, जैसे के नूर, जैसे के खून, जैसे के खूब, है ना। और वावे मजहूल उस वाव को बोलेंगे जिस वाव से पहले पेश हो और खींचकर न पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर, है ना, जे। और वावे मादूला उस वाव को बोलेंगे जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, यानी वो वाव साइलेंट हो, जैसे कि दरख्वास्त को दरखास्त पढ़ते हैं, खवाब को खाब पढ़ते हैं ना जे। तो ये आपके साथियों वाव की 3 किस्में हमने आपको समझाई। कहता हूं कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, बगैर मेहनत के तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।